हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो यू डेफिनेटली नीड सम वेरिएबल्स टू कंटेन सम डेटा वैल्यू एंड वो मेमोरी में कैसे सेव होगा। सो होप कि वेरिएबल आपको समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए। So today we are going to start our next section, that is operators. Operators का अपना इम्पोर्टेंट रोल है प्रोग्रामिंग में, वो चाहे आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटर्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर राइज होता है। इसके रोल को देखते हुए आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटर्स से बनता है। एंड कैसे आप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक्स पे। आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरीके का आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ऑपरेटर्स समवॉट यू नो। कुछ ऑपरेटर्स के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। तो उसके अलावा कुछ टेक्निकल जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में अभी सीखने वाले हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिलेबस हम लोग लाइन बाय लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए, राइट। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ओके, या फिर आपका अदर कोई ऑपरेटर हो सकता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड ऑल, राइट। इस सेक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को आप डिनोट करते हो इक्वल्स टू साइन से, यानी कि आप इक्वल्स टू जहाँ लिखते हैं दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये आपका किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल x और y है। नाउ आई सेड x इज इक्वल्स टू 90 एंड y इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो x वेरिएबल है उसको वैल्यू क्या का असाइन कर रहा है 90, एंड 20 किसको असाइन कर दिया है, वेरिएबल y को। तो दिस असाइनमेंट ऑपरेशन इज डन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। If I said x is equals to y, that means x y becomes x is same like x is 90. Now sometimes this is your assignment operator, but in programming language you use these kind of assignment operators also, plus equals to, minus equals to, multiply equals to. So how you will manipulate these if you use them in your program? Like if I said x plus equals to y, that means y is assigned to x or x plus y assigned to x. जब भी आप बात करते हैं प्लस इक्वल्स टू, तो आपको जो ऑपरेशन होता है दैट मीन्स x प्लस इक्वल्स टू y डिनोट्स x इज इक्वल्स टू x प्लस y, यानी कि जो आपका फाइनल x होगा वो क्या होगा, प्लस इक्वल्स टू का जो ऑपरेशन है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज़ का सम जो है वो फाइनली x को असाइन करता है। दैट मीन्स x क्या था आपका 90, y क्या था आपका 20। 90 प्लस 20 इज 110, दैट मीन्स 110। नाउ द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 110, 110, ठीक है। दिस इज योर प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। इन अ सिमिलर मैनर माइनस इक्वल्स टू, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू x माइनस
y. That means x is 90, y is 20, so 90 minus 20 is 70, so 70 will be assigned to x finally. So final result will be 70. In a similar manner, if you said multiply equals to, that means x is equals to x multiply by y. That means x is 90, y is 20. 90 into 20 is 1800, right? In a similar manner, divide will result in division. So x divide y, that means x divide equals to y, that means x is equals to x divided by y, and x is 90 and y is 20. So 9 by 2 is 4.5. Here is a new operator. So you are familiar with plus, minus, multiply, divide, but the new operator is percentile जो साइन आप यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर. क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं. एंड एक्स मॉड्यूलस वाई, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर. So when you divide x with y, so what will be the remainder? So x is 90 and y is 20. So if you will divide, you will get 4 and 4 as a divisor, but remainder is 1. So result will be 1. So here the modulus operator will result in remainder. So ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए थोड़ा नया है, बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज योर अर्थमेटिक ऑपरेटर. यू नो वेरी वेल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप सभी जानते हैं. प्लस क्या करता है? एडिशन करता है दो ऑपरेंड्स को. इफ़ ए इज़ 20, बी इज़ A is 10, B is 20. So A plus B will be 30. A minus B, here is subtraction, और subtraction हमेशा फर्स्ट में से सेकंड नंबर होता है. तो A क्या है? 20, 10 है और B 20 है, तो रिजल्ट विल बी -10. मल्टीप्लाई, व्हेन यू मल्टीप्लाई 10 by 20, 200. डिवाइड, if you divide 10 by 20, then you will result. So here is B by A, not A by B. So result will be 2. Here is modulus operator. So modulus, as I said, will result in remainder. If you divide 20 by 10, then result remainder will be 0. So result will be 0. And two new more operators are there. Increment operator or decrement operator. It will increase the value by 1 and it will decrease the value by 1. So increment operator क्या करता है? एक वैल्यू को इंक्रीज कर देता है. If A is 10, so A plus plus will be 11. It will increment 1 in your value. A minus minus will result 9 because A is 10. So decrement operator क्या करता है? एक result को decrease कर देता है. So result will be 9. So you are familiar with all arithmetic operators, and the new operator will be increment operator and decrement operator and modulus. Modulus will will result in remainder. Increment increase the value by 1, decrement decrease the value by 1. So next is your comparison operator. Sometimes you need some comparison with two variables, so you use comparison operator. So equals to will result 0 or 1. The result will be in 0 or 1, true or false. So if the values are equal, so it will result true. If values are not equal, then it will be not true or false, right? So A is 10 or B is 20. So if we compare them, then if 10 or 20 are equal, so here will be result not equal. So not true will be result, and this is not equals to. So A is not equals to B. 10 20 नहीं है, that's why the result will be true. Okay, so you use sometimes comparison operators. Now there are more operators. A is greater than B, so this is greater than sign, greater than operator. So if A is 10 and B is 20, A is 10 and B is 20. So A बड़ा नहीं है B से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो ट्रू. ठीक है. लेस देन, यस, 10 is less than 20, so result will be true. Greater than or equals to, if the value is 20 10 and 10, then will be true or greater than. Okay, 10 or if A is greater than or equals to, this is greater than or equals to, so result will be not true. And if less than equals to, then yes, it will be true. So these are some conditional operators. लॉजिकल ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं. एंड
समवॉट इसके लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश मेरी रहेगी, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो आपको इनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो आपको बाइनरी फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, सो ट्रूथ टेबल के हिसाब से मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा समझाने की। नाउ अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ एन एंड ऑपरेटर, दिस इज़ और ऑपरेटर एंड दिस इज़ नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आप अगर बात करते हो एंडिंग की, तो ये आपका मल्टीप्लाई काइंड ऑफ ऑपरेशन होता है। इफ़ फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड्स जिन पे हम काम कर रहे हैं, अगर वो आपके दोनों फॉल्स हैं, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, और अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रू ऑलवेज। ओके, अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक जीरो है, देन आपका रिजल्ट आपका क्या आता है, फॉल्स। बट नॉन जीरो के केस में क्या आएगा, यस, ट्रू। ठीक है, एंड जब आप बात करते हो लॉजिकल और ऑपरेटर की, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन का आप मेंशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब भी आप सम कर रहे हैं दो नंबर्स का, तो जब दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं, देन ओनली द कंडीशन विल बी फॉल्स, अदरवाइज कंडीशन विल बी ट्रू। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ए फॉल्स है, बी ट्रू है, देन बी रिजल्ट विल बी ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा ही, बट अगर ए और बी दोनों जीरो हैं, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। ओके, सो हेयर इज सेड नॉन जीरो कंडीशन। जब भी आपकी नॉन जीरो रहेगी तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। और यहाँ पे क्या कहा मैंने कि जब भी आपका बोथ आर ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी, देन ओनली इट इज़ ट्रू। ठीक है, बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, देन ओनली इट इज़ ट्रू। ओके, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है, या फिर हम कैसे इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि ए एंड बी जो भी आएगा, जो भी ये रिजल्ट है, ये ट्रू रिजल्ट है, तो ये आपने नोट लगा दिया, दैट मीन्स ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ओके, तो नोट क्या करता है, रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। बिटवाइस ऑपरेटर होता है इन सिमिलर मैनर। आप इनका जो बाइनरी रेस्पेक्टिव डिजिट्स का, अगर डिजिट्स पे आप परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे बिटवाइस एंड होता है। वही कंडीशंस रहती हैं जो अभी हमने देखा, बट ये बुलियन का केस में होती है, यानी कि 2D केस में होती हैं। एंड और ऑपरेशन में, अगेन और ऑपरेशन में क्या होता है आपका, जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होती हैं, देन ओनली द रिजल्ट विल बी फॉल्स। ओके, और ये और ऑपरेशन क्या रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की जो वैल्यू है, जैसे A 2 है और B 3 है, तो इनकी रेस्पेक्टिव आप क्या करते हैं, जो इनका नंबर है, जैसे 2 को क्या लिखा जाता है, 1 0 लिखा जाता है, और 3 को क्या लिखा जाता है, 1 1 0 लिखा जाता है, आपका 1 1 लिखा जाता है। ओके, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 इन बाइनरी। ओके, सो और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो और में क्या होगा, 0 + 1 1, 1 + 1 1, तो 2 और 3 को ओरिंग कर रहे हैं, तो हमारा आंसर रिजल्ट क्या आएगा, 3, दिस इज़ 3। ओके, या रिजल्ट इज़ 3। सो ये बाइनरी बेस्ड है, तो इससे पहले बाइनरी लैंग्वेज समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा ये। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि जब ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो बाइनरी पे करते हैं, वो आपका और है या एंड है या फिर एक्सोर है ऑपरेशन है, वो भी आपका एक्सोर ऑपरेशन में भी क्या होता है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है। यानी ऑपरेंड्स 1 इज ट्रू, द ऑपरेंड ट्रू इज़ बट नॉट बोथ। यानी कि यहाँ दोनों जीरो हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0। दोनों 1 है तब भी रिजल्ट क्या होगा, 0। लेकिन एक 0 है, एक 1 है, तो कंडीशन विल बी, रिजल्ट विल बी 1। 1 0 है, देन रिजल्ट विल बी 1। तो दिस इज़ एक्सोरिंग। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड नोट ऑपरेटर क्या करता है, अगेन रिवर्स ऑपरेशन करता है। अगर बी आपका ट्रू है तो बी है तो उसका क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा, यानी कि उसके बिट्स 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। ठीक है, एंड दीज आर शिफ्टिंग ऑपरेटर्स। ओके, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और शिफ्ट राइट ऑपरेटर। ये आपका शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर होता है, एक डिजिट को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और राइट में क्या करते हैं, आप डिजिट को एक राइट शिफ्ट कर देते हैं। ओके, जैसे आपका 1 ए क्या था, 2 था, तो 1 0 था, और अगर आप इन बिट्स को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 0 को शिफ्ट करेंगे तो वो चला जाएगा, और 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर जो बच गया उसमें 0 फिल करेंगे, तो 0 1 क्या होता है, 1 होता है, दैट्स वाई इट इज़ 1। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बाइनरी लैंग्वेज पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ बिटवाइस ऑपरेटर के लिए कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ओनली फॉर
this bitwise operator, otherwise the operators are somewhat understandable. Okay, सो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये हम देख चुके हैं पहले ही। तो इनका काम जो है वही होता है। और इसमें नया जो ऑपरेटर जो मैंने बताया था वो आपको याद रखना है, मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है आपको। ठीक है, एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये आपका इफ़ एल्स की तरह काम करता है। पहले आप कंडीशन लिखते हैं और वो कंडीशन जो है आप उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो पढ़े जाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको स्किप करके यहाँ जो कोलन के बाद में जो आपका स्टेटमेंट है वो रीड होता है, यानी कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन वैल्यू x, अदरवाइज वैल्यू y। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या करा है, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका y वैल्यू रीड होता है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है, इफ़ एल्स की कंडीशन की तरह काम करता है। इसी तरीके से टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ क्या होता है, जनरली यूनरी ऑपरेटर दैट प्लेस बिफोर सिंगल ऑपरेंड्स विच कैन बी एनी ऑफ टाइप, और वो उसका टाइप जो है रिटर्न करता है। कोई भी नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू होता है वो उसका टाइप आपको रिजल्ट में प्रोवाइड करवाता है। तो टाइप ऑफ क्या करता है, अगर कोई नंबर है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नंबर। स्ट्रिंग है, करैक्टर है तो स्ट्रिंग होगा। बुलियन नंबर है 0 और 1 तो बुलियन होगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है फंक्शन, अनडिफाइंड या नल हो सकता है। नल को वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो कल हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी भी पढ़ेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे विद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा, जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं तो प्रेफरेंस किसको देनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेटर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवीज़न को सबसे पहले डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। तो दिस इज़ द हायरार्की जो आपको याद रखनी होती है। जैसे बोर्डमास रूल आप पढ़ते हैं, इन अ सिमिलर मैनर हेयर इज यू यूज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, इन अ सिमिलर मैनर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 6 + 3 × 10, तो इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 + 3 9, नो, वी विल डू एज पर प्रेसिडेंसी। आप इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे और उसके बाद 3 इवेलुएट करेंगे लेफ़्ट टू राइट। okay, so here you done 30 and then divide by 2 and then you will add it in your 6. okay, so ये तरीका होता है एसोसिएटिविटी का। now numerical calculation we will do in our next video. so होप कि आपको ऑपरेटर्स पसंद, ऑपरेटर्स जो है वो समझ आए होंगे और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।